हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी के बारे में। इसमें हम सीखेंगे फास्ट न्यू वोकैबुलरी। उम्मीद करता हूँ कि अब जो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी, जो वोकैब की है, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और ग्रामर की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे होंगे कंसिस्टेंटली। एंड यू हैव आपको पेशेंस भी रखना है, तब जाकर आप इंग्लिश सीख पाएंगे। और कंसिस्टेंट रहना है, ये सबसे बड़ा मंत्र है इसका। और आज हम सीखेंगे 5 वर्ड के बारे में, जो है बैक बैटिंग, बैकबोन, बैबल, बैक सिट और बैक डेट। और इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो पहला है बैक बैटिंग। इसका मतलब होता है किसी के बारे में बुरी बातें करना, स्पेशली जब वो वहाँ नहीं हो। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका, उसमें उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। पहला है बैक बैटिंग नेवर सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, इट ओनली क्रिएट्स मोर टेंशन। ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, बट टेंशन क्रिएट करता है। आप बैक बैटिंग, आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम बैक बाइटिंग बिकॉज इट feels टॉक्सिक। मैं कोशिश करता हूँ कि बैक बाइटिंग से दूर रहूँ, क्योंकि ये बहुत जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है। जैसा कि बैक बाइटिंग का मतलब होता है किसी के बारे में बुरा भला बोलना जब वो अपसेंट हो। तो ये इसका मतलब है कि मैं बैक बाइटिंग से दूर रहता हूँ, किसी के बारे में बुरा भला नहीं करता जब जब वो अपसेंट हो। तीसरा है हर हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग मेड पीपल वरी ऑफ ट्रस्टिंग। इसका मतलब है कि कोई ऐसी लड़की है जो बैक बैटिंग करती है और लोग उसे ट्रस्ट नहीं करते, उस पर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि वो दिन भर बैक बाइटिंग करती रहती है। चौथा है बैक बाइटिंग इन ऑनलाइन फोरम कैन स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन क्योरली। बैक बाइटिंग, इसका मतलब है कि अगर आप बैक बाइटिंग करते हैं ऑनलाइन फोरम में, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकता है। इससे रायट्स या कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो सकता है। पांचवा है इंस्टेड ऑफ बैक बैटिंग वी शुड एड्रेस इशू डायरेक्टली। इसका मतलब है कि हमें इशू को डायरेक्टली एड्रेस करना चाहिए और बैक बैटिंग नहीं करना चाहिए। छठवा है द टीचर वार्न ऑन द स्टूडेंट दैट बैक बैटिंग कुड लीड टू सीरियस कंसिक्वेंसेस। इसका मतलब है कि टीचर्स ने वार्न किया है टू स्टूडेंट्स को, छात्रों को चेतावनी दी है कि अगर आप बैक बैटिंग करते हैं तो ये बुरा परिणाम को लीड कर सकता है। फिर आता है बैकबोन। इसका मतलब है इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, कोई भी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट हो। जैसे एग्रीकल्चर हमारे देश का बैकबोन है, सर्विस सेक्टर है बैकबोन, एमएसएमई है बैकबोन। तो एग्जांपल देखते हैं। और अ स्ट्रॉन्ग लीडर मस्ट हैव बैकबोन टू मेक टफ डिसीजन। बैकबोन होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी होना चाहिए, लोग मजबूत हो तो कठिन डिसीजन के लेने के लिए। दूसरा है फिजिकल एक्सरसाइजेस हेल्प स्ट्रेंथन द बैकबोन एंड पोस्चर। फिजिकल एक्सरसाइज है जो शारीरिक है, व्यायाम है, वो बैकबोन को मजबूत करती है। बैकबोन का मतलब दो दो होता है। पहला तो है इम्पोर्टेंट पार्ट किसी भी का, और दूसरा है रीढ़ की हड्डी। तीसरा है ऑनेस्टी, बैकबोन ऑफ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, वो बैकबोन है एक सफल रिलेशनशिप का। चौथा है फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। पांचवा है सी showed her backbone by standing up to the unfair treatment। इसका मतलब है कि कोई लड़की है जिसने अपना स्ट्रॉन्ग करेज दिखाया है, क्योंकि वो अनफेयर ट्रीटमेंट है, जो गलत व्यवहार के खिलाफ लड़ी है। फिर आता है बेबल। बेबल मतलब होता है आप बहुत ज़्यादा, कोई अगर बहुत ज़्यादा बात करता है जिससे उसका बात समझ में नहीं आता, कि उसको बेबल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है द बेबी बिगन टू बेबल हैप्पीली इन हर क्रिब। बेबी जैसे छोटी सी बच्ची है, वो बेबल करना स्टार्ट किया उसी के साथ अपने क्रिब में, अपने सोने के स्थान में। दूसरा ही टेल्स टू बेबल व्हेन ही इज नर्वस। इसका मतलब कि वह जब भी नर्वस होता है वो बेबल करता है, बहुत जल्दी जल्दी बात करता है, जो कि कुछ समझ में नहीं आता। तीसरा स्टॉप बेबलिंग एंड टेल मी व्हाट एक्चुअली हैपन। इसका मतलब है कि कोई किसी से कर रहा है कि तुम जल्दी जल्दी बात मत करो, लोग समझ में नहीं आ रहा है, और प्लीज बताओ एक्चुअली क्या हुआ। चौथा है द ब्रुक बेबल्स सॉफ्टली एंड फ्लोस थ्रू द गार्डन। जो ब्रुक है, जो स्ट्रीम है, वो बेबल करता है, आवाज कर रहा है। उसका उपयोग
यहाँ भी होता है बैमल। जब पानी पत्थर के ऊपर से बहता है तो आवाज करता है, उसे बैमल भी कहते हैं। पांचवा, सी बैबल्ड ऑन अबाउट हर वेकेशन विदाउट नोटिसिंग द टाइम। इसका मतलब है कि कोई लड़की है जो बिना रुके बात कर रही है अपने वेकेशन के बारे में, और उसने नोटिस नहीं किया है टाइम को। फिर आता है बेबी सिट। बेबी सिट का मतलब है तो टू लुक आफ्टर चाइल्ड व्हेन पेरेंट्स आर नॉट प्रेजेंट। किसी चिल्ड्रन की देखभाल करना जब उसके पेरेंट्स प्रेजेंट ना हो। इसके एग्जांपल्स देखते हैं अब। आई विल बेबी सिट माई कजन्स चिल्ड्रन दिस वीकेंड। इसका मतलब है कि मैं बेबी सिट करूंगा, देखभाल करूंगा मेरे कजन्स के चिल्ड्रन दिस वीकेंड। फिर आता है सी ऑफन बेबी सिट्स फॉर नेबर्स टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी। इसका मतलब है कि कोई लड़की है जो किसी बच्चे की देखभाल करती है सो दैट वो एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सके, एक्स्ट्रा मनी कमा सके। फिर आता है कैन यू बेबी सिट माई लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू स्टोर। इसका मतलब है कि कोई किसी से पूछ रहा है कि आप क्या मेरे ब्रदर की देखभाल कर सकते हो जब मैं स्टोर जाऊंगा। फिर आता है ही प्रोमिस्ड टू बेबी सिट हिज निस आफ्टर स्कूल। उसने वादा किया कि वे अपने भतीजी का देखभाल करेगा जब वो आप स्कूल से आएगा। फिर आता है पांचवा में, दे हायर्ड अ टीनेजर टू बेबी सिट देयर ट्विंस फॉर द इवनिंग। कोई है जिसने टीनेजर को हायर किया है कि बच्चे की देखभाल करने के लिए। दी किस शाम को। फिर आता है बैक डेट। बैक डेट का मतलब है कोई भी चीज़ करना जो पिछले तारीख से चालू हो, पिछले साल से चालू हो, या पिछले वीक से चालू हो, पिछले मंथ से चालू हो। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल्स, चार पांच देखेंगे तो इसमें अच्छा समझ पाएगा और आप यूज़ भी कर सकते हैं उसको। और आपको यूज़ करना है, एक्सरसाइज दूंगा आपको डेली। जब भी मैं कोई वोकैबुलरी देता हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में उस वोकैबुलरी से सेंटेंस बनाना है और कमेंट करना है। इससे आपका स्पेलिंग इम्प्रूव होगा, आपका थिंकिंग इम्प्रूव होगा, कॉन्फिडेंट आएगा, वोकैबुलरी का रिवीजन होगा। फिर आता है द मैनेजर डिसाइडेड टू बैक डेट द कॉन्ट्रैक्ट टू द फर्स्ट ऑफ मंथ। मैनेजर ने डिसाइड किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट को बैक डेट करेगा फर्स्ट मंथ, मतलब पीछे से चालू करेगा। दूसरा, इट्स इलीगल टू बैक डेट अ डॉक्यूमेंट टू अवॉइड पेइंग टैक्स। बैक डेट कर रहा है डॉक्यूमेंट को कि हाँ मैं तो पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन नहीं किया है, डॉक्यूमेंट को छेड़छाड़ करेगा, वो डेट को छेड़छाड़ करेगा, उसको बैक डेट बता देगा। तीसरा आता है आस्क द कंपनी टू बैक डेट द इनवॉइस टू मैच द प्रोजेक्ट स्टार्ट। देख, उन्होंने आस्क पूछ कहा कंपनी की वो बैक डेट करे प्रोजेक्ट इनवॉइस को। चौथा आता है द लॉयर्स वार्न अगेंस्ट ट्राइंग टू बैक डेट लीगल एग्रीमेंट। लॉयर है जिसने चेतावनी दी है कि आपको कोई भी लीगल एग्रीमेंट को बैक डेट नहीं करना हो। पिछले तारीख को नहीं बताना है कि ये पिछले तारीख को ही हो गया है, इसका तारीख के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। जो आज हुआ है वो आज हुआ है, जो पिछले साल हो, पिछले दिनों में हो गया वो पिछले दिनों में हो गया। फिर आता है पांचवा, लास्ट है, समटाइम्स एम्प्लॉयर बैकडेट लेटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। कभी कभी होता है कि एम्प्लॉयर से हम जो एम्प्लॉयमेंट प्रदान करते हैं वो बैकडेट करते हैं लेटर्स को कुछ प्रशासनिक पर्पजेस के लिए। अब आते हैं आपके टिप्स के लिए। एक्सरसाइज करना है आपको, मोर सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस बनाए, इस पांचों शब्दों को लीजिए, पांचों वर्ड्स को लीजिए। इस चीज में है बैक बोन, बैक सीट, बेबल एंड बेबी सीट है। इसको लीजिए एंड और बैक बाइटिंग, इसको लीजिए। सेंटेंसेस बनाइए, जितना आपको बनाएंगे उतना ही आपका रिवीजन होगा और आपके थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सजेशन है कि इसमें आपको डिसिप्लिन रखना है, आप स्ट्रेटजी फॉलो करना है, वोकैबुलरी का, रीडिंग का, ग्रामर का, राइटिंग का, स्किल्स का, स्पीकिंग का, लिसनिंग का, टू मास्टर इंग्लिश स्पीकिंग। अगर आप ये फॉलो करते हैं और वोकैबुलरी रोज पढ़ना है आपको पाँच, मैं कोशिश करूंगा कि हर दूसरे दिन पाँच वोकैबुलरी आपको पढ़ा दूं, आपको सिखा दूं सेंटेंसेस के साथ, जिसको आप यूज कर जाएंगे। और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कर भी रहा हूँ ये। तो आपको ही मेहनत करना है, अगर मैं मेहनत कर सकता हूँ तो आपको मेहनत करना है और
कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। लिखना है सेंटेंसेस जो 5 शब्द है, इससे कम से कम 25 सेंटेंसेस बनाइए। इसका आपको रिवीजन बहुत होगा। और साल भर ये करते हैं 2 महीने, तो बहुत ज़्यादा आपको 3 पंचे 15 हज़ार 1500 सेंटेंसेस तो बने ही जाएँगे आपसे। तो ये कीजिए और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।